दुनिया के सबसे महान साम्राज्यों में से एक और भारत के सबसे लंबे शासक वंश चोलन साम्राज्य 9वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। चोलन साम्राज्य दक्षिणी और पूर्वी भारत के एक विशाल क्षेत्र पर अपना शासन करते थे। माना जाता है कि चोलन वंश की स्थापना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और उनका अंतिम शासन 1279 ईस्वी में समाप्त हो गया। चोलन राजवंश के शासनकाल को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच अर्ली चोलास का शासन, 848 ईस्वी और 1070 ईस्वी के बीच मिडिवल चोलास का शासन और 1070 ईस्वी और 1279 ईस्वी के बीच लेटर चोलास का शासन। चोलन साम्राज्य राजराज चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के शासन के दौरान अपने चरम पर था। उनके शासनकाल के दौरान चोलन साम्राज्य का क्षेत्र पूरे दक्षिण भारत और उत्तर में आज के बांग्लादेश तक फैला था। राजराज चोल और राजेंद्र चोल के शासनकाल में चोलन नौसेना एशिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी और शक्तिशाली नौसेना होने के कारण चोलन साम्राज्य ने आज के श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशियाई देश मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया में चोलन साम्राज्य को फैलाया। लेकिन चोलन साम्राज्य ने इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण कैसे किया और एक नौसैनिक शक्ति कैसे बनी? 848 ईस्वी में विजयलया चोल चोलन साम्राज्य के राजा बने। तब चोलन साम्राज्य उत्तर में पल्लव साम्राज्य और दक्षिण में पांड्यन साम्राज्य के बीच एक छोटा सा राज्य था। चोलन साम्राज्य की समुद्र तक पहुंच सिर्फ कावेरी नदी के रास्ते ही थी। लेकिन पल्लवों और पांड्यों के बीच युद्ध का फायदा उठाकर विजयलया चोल ने तंजावुर पर कब्जा कर लिया था और तंजावुर को चोलन साम्राज्य की राजधानी बना दी। पांड्यों के साथ युद्धों के कारण पल्लव साम्राज्य कमजोर हो गया और इसका फायदा उठाते हुए तब के चोलन राजा आदित्य प्रथम ने 903 ईस्वी में पल्लव साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। फिर 910 ईस्वी तक आदित्य प्रथम के बेटे परंतक प्रथम ने पांड्यों को हराया और पांड्यन राजधानी मदुरई पर कब्जा कर लिया। परंतक प्रथम ने तब उनका पहला नौसैनिक अभियान शुरू करते हुए उन्होंने आज के श्रीलंका के अनुराधपुर साम्राज्य पर आक्रमण किया। 955 ईस्वी में परंतक प्रथम की मृत्यु के बाद चोलन साम्राज्य में अस्थिरता थी। पांड्यों ने अनुराधपुर साम्राज्य के साथ मिलकर लगातार चोलन साम्राज्य पर आक्रमण किया। उसके बाद चोलन साम्राज्य को राष्ट्रकूट साम्राज्य के हमलों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 985 ईस्वी में राजराज चोल के चोलन सम्राट बनने के बाद चोलन साम्राज्य ने अपनी ताकत हासिल करना शुरू की। उन्होंने पांड्यन, चेरन और अनुराधपुर साम्राज्य की संयुक्त सेना को हराया। राजराज चोल ने नौसेना का महत्वपूर्ण विकास किया और उन्होंने चोलन नौसेना के निर्माण में अरबों और चाइनीज उनको नियुक्त किया। 993 ईस्वी में राजराज चोल ने अनुराधपुर साम्राज्य पर आक्रमण किया। अनुराधपुर साम्राज्य की हार हुई और श्रीलंका का उत्तरी भाग चोलन साम्राज्य के अधीन आ गया। राजराज चोल ने चेरन, पश्चिमी चालुक्य और पूर्वी चालुक्य साम्राज्य को भी हराया और अपने शासन के अंत के दौरान राजराज चोल ने मालदीव पर भी कब्जा कर लिया था और मालदीव चोलन साम्राज्य के अधीन आ गया। 1014 ईस्वी में राजराज चोल की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजेंद्र चोल चोलन साम्राज्य के राजा बने। राजेंद्र चोल अपने पिता से भी अधिक महत्वाकांक्षी थे। 1017 ईस्वी में राजेंद्र चोल ने अनुराधपुर साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं और आज का पूरा श्रीलंका चोलन साम्राज्य के अधीन आ जाता है और अनुराधपुरा के राजा को बंदी बना लिया जाता है। बाद में चोलन साम्राज्य ने पांड्यन साम्राज्य, चेरन साम्राज्य, चालुक्य और कलिंग साम्राज्य को हराकर उत्तर में पाल साम्राज्य को भी हरा देते हैं और चोल साम्राज्य भारत में अपने चरम पर पहुंच जाता है। राजेंद्र चोल ने चोलन नौसेना को और विकसित किया। उनके शासन के दौरान चोलन नौसेना एशिया की सबसे बड़ी नौसेना थी।
चोलन नौसेना में 600 से 1000 युद्ध के जहाज शामिल थे और 10 लाख से अधिक नौसैनिक और नाविक थे। उस समय आज के कंबोडिया में खमेर राज्य और आज के इंडोनेशिया में श्रीविजय राज्य के बीच बहुत तनाव हुआ करता था और इस तनाव के कारण खमेर राज्य ने राजेंद्र चोल से मदद मांगी और 1025 ईस्वी में चोलन नौसेना ने श्रीविजय राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। श्रीविजय नौसेना ने मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन चोलन नौसेना ने घूमकर सुंदर स्ट्रेट से प्रवेश करते हुए श्रीविजय नौसेना पर अचानक हमला कर देते हैं। इस वजह से कमजोर श्रीविजय नौसेना की हार होती है और चोलन साम्राज्य पूरे श्रीविजय साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लेते हैं और आज का मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया चोलन साम्राज्य के अधीन आ जाता है। श्रीविजय राज्य का समुद्री व्यापार पर नियंत्रण था, लेकिन चोलन साम्राज्य के खिलाफ हार के बाद और चोलन साम्राज्य के आधुनिक जहाजों के कारण चोलन साम्राज्य ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण कर लिया। चोलन नौसेना की कई अलग अलग डिविजन्स हुआ करती थी। इसमें से एक सहायक नौसैनिक डिवीजन था जिसे एक आरक्षित बल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। चोलन नौसेना ने मछुआरों की भी मदद लेते थे। मछुआरे अक्सर पानी में डुबकी लगाते और दुश्मन के जहाज के यंत्रों को नष्ट कर देते। राजराज चोल और राजेंद्र चोल के शासनकाल के दौरान चोलन नौसेना में 5 बेड़े शामिल थे। युद्ध करने वाले जहाज के 3 बेड़े और रसद और परिवहन जहाजों के 2 बेड़े और प्रत्येक बेड़े में 100 से 150 युद्ध करने वाले जहाज होते थे। चोलन युद्ध करने वाले जहाजों में कुछ प्रमुख प्रकार थे। धरनी, ये आज के डिस्ट्रॉयर्स के बराबर थे और उनका उपयोग बड़े जहाजों को एस्कॉर्ट करना और उनकी रक्षा करने के लिए किया जाता था। लूला, ये आज के कॉर्वेट्स के बराबर थे। इनमें हल्के से आर्मर थे और इन्हें हल्के मुकाबले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वज्र, ये आज के फ्रिगेट्स के बराबर थे। मुख्य रूप से फंसे हुए जहाज की सहायता करने और उन्हें बचाने के लिए उपयोग किया जाता था। थिरिसडई, ये आज के बैटलशिप्स के बराबर थे। वे भारी आर्मर के थे और उनके पास बड़े युद्ध लड़ने की क्षमता थी। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान चोलन नौसेना का भय इतना अधिक था कि कंबोज के राजा, जो आज का कंबोडिया देश है, उनके राजा ने चोलन सम्राट को खुश करने के लिए और चोलन नौसेना को दक्षिण पूर्व एशियाई समुद्र में अपनी उपस्थिति को कम करने के लिए उन्होंने चोलन सम्राट को एक सुंदर सा रथ भेजा। चोलन नौसेना भारत की पहली नौसैनिक शक्ति थी जिसने मुख्य भूमि भारत से परे दूर दराज समुद्र पार भारतीय राज्य को विस्तार किया।